पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से, तो आपको इसमें दी हुई है एक मीनार जिसका आप चित्रांकन इस प्रकार से करेंगे। ए बी, ये एक मीनार है, इसका आधार बी है। 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, तो मीनार का आधार बी है, बी से 100 मीटर की दूरी पर कोई स्थित है बिंदु सी। बिंदु से यानी बिंदु सी से शिखर का उन्नयन कोण, तो सी से मीनार का शिखर है ए, इसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। तो इसमें आपको थीटा 30 डिग्री दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई है ए बी, जिसको आप मान सकते हैं कुछ भी माना। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच। यहाँ आप देख रहे हैं मीनार की ऊंचाई h, यानी ये तो लंब हो गया, और 100 मीटर जो दूरी है वो आधार है, थीटा 30 डिग्री है। तो आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाना होगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे में बी सी। मान रखने पर tan 30 का मान 1/√3 है। ए बी जो आपने माना h, बी सी का मान 100। h बराबर या तो बजगुणा करके निकालें या सीधा इसको 100 को पक्षांतरण करेंगे, तो h बराबर 100/√3। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर अपरिमेय है, जिसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने पर h बराबर 100/√3 में गुणा करेंगे √3/√3 से, तो h बराबर आपको यहाँ क्या प्राप्त होगा 100√3 बटे में गुणा करेंगे √3 × √3 3 आएगा। √3 का मान आप रख सकते हैं 1.732, 100 गुणा 1.732 बटे में 3, तो गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 173.2 बटे में 3 का इसमें भाग देना है, तो 3 का भाग देंगे 5 बार, 15 23 हो जाएगा, 3 7 21, 2 बचेगा, पॉइंट के बाद में 2 और उतारेंगे, तो 3 7 21, 3 3 9। अतः ये आपको प्राप्त हुई है मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की ऊंचाई 57.73 मीटर। इस प्रकार से आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं जब आपको बिंदु की दूरी आधार से 100 मीटर और थीटा 30 डिग्री दिया हो। रिपीट करना है। अब आप देखेंगे पुनः, जो आपकी मीनार है इसका नाम आपने यहाँ पे ए भी रखा है, आप पी क्यू भी रख सकते हैं और कोई भी ले सकते हैं। मीनार ऊर्ध्वाधर रहेगी, इसलिए ये 90 डिग्री पर। प्रश्नानुसार जो आपको दिया है आधार बी से, मीनार का आधार है बी, तो बी से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जिसको आपने अंकित किया है सी। सी से, जहाँ से शब्द आता है वहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन से बिंदु से कौन बन रहा है। तो इसमें आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु जिसका नामांकित आपने किया सी, तो सी से शिखर, मीनार का शिखर हो गया ए, ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गई चित्र के अनुसार लंब,
ये दूरी आपको दी हुई है, ये हो गई आधार, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको लंब और आधार के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाना है, टेन। टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, लंब ए बी है, आधार बी सी है। इस प्रकार से मान रखेंगे तो टेन 30 का मान टेबल के अनुसार आएगा 1/√3। ए बी जो आपने माना है एच है, आप एच रखेंगे, और बी सी का मान आपको दिया है 100। तो 100 को आप इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब बज्र गुणा करके कर सकते हैं। मैंने इधर इसको ट्रांसफ़र किया है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो h बराबर आएगा 100/√3। आप इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या है, हमको हर में अपरिमेय नहीं छोड़नी है। तो आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में किससे गुणा करना पड़ेगा, √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। जब 100 का गुणा हम कर रहे हैं √3 से तो 100√3 आ रहा है, और √3 का गुणा √3 से कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा, केवल 3 आएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं इतना भी छोड़ सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन में आगे सक्षम न हो, लेकिन आप तो सक्षम हैं, इसलिए 100 गुणा √3 की वैल्यू है 1.732, बटे में क्या लिखा हुआ है 3। अब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं आप, 100 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 173.2 आ रहा है, बटे में 3। अब 3 का साधारण इसमें भाग दिया है, तो साधारण रूप से भाग देने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है, 57.73 मीटर। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, तो हमें यहाँ एक दिया हुआ है स्तंभ, ये समतल हो गया, धरातल है, इस पर एक स्तंभ ले रहे हैं। स्तंभ का नाम कोई भी रखें आप, ये स्तंभ इस पर ऊर्ध्वाधर होगा। स्तंभ की चोटी ये है, का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यहाँ पर कोई बिंदु है समतल पर कहीं भी जिससे इसका उन्नयन कोण 15 डिग्री है, आप 15 डिग्री लेंगे इसमें। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी बिंदु सी से स्तंभ की ओर अपन 100 मीटर आ रहे हैं, तो बिंदु डी आ गया। 100 मीटर चलने पर बिंदु डी आ गया, तो इस पर उन्नयन कोण 100 मीटर चलने पर, अब उन्नयन कोण इसी शिखर का उन्नयन कोण ये वाला 30 डिग्री हो जाता है। जब मीना स्तंभ की ओर आगे बढ़ेंगे तो कोण भी बढ़ेगा, 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां आपको इसमें दिया हुआ है 10 15, क्योंकि टेबल में ये प्रेजेंट नहीं होगा मान, 10 15 डिग्री बराबर 2 - √3, ये आपको दिया हुआ है कि 10 15 का मान आपको 2 - √3 प्रयोग करना है। अब आप इसमें देख रहे हैं ये स्तंभ हो गया, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, सी से शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, और सी से 100 मीटर स्तंभ की ओर आने पर बिंदु डी आ गया, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है आपको, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ऊंचाई को आप मान सकते हैं, नहीं माने तो ए बी से भी काम चल सकता है, लेकिन आप मानते हैं इसलिए क्या मानेंगे, ऊंचाई को हाइट मानेंगे, एच मानेंगे। माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर एच मीटर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी और समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्रम से दोनों में ही आपको 10 लगाना है। तो आप एक लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में
tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी डी। मान रखेंगे tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान h, बी डी आपको ज्ञात नहीं है, चाहे तो आप मान सकते हैं, नहीं माने तो आप बी डी से भी काम चला सकते हैं, यह आपको साधारण रूप से उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बजुगुणा कर रहे हैं तो बी डी का 1 से गुणा होगा, तो बी डी बराबर √3h, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लें, यह आपको बी डी का मान ज्ञात हो गया है। अब आप संपूर्ण लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC जिसमें थीटा 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री बराबर लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। tan 15 का मान आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे आप 2 - √3। AB जो आपने मान रखा है H, BC को आकृति में देखिए चित्र में, B से लेकर C तक आपको इसमें दो चीज़ मिलेंगी, BD और DC यानी CD। जो BC है BD प्लस CD से मिलकर बनी है, इसलिए BC के स्थान पर आप लिखेंगे BD प्लस CD। BD का मान समीकरण 1 में दिया है, CD का मान 100 मीटर दिया हुआ है, तो इनके स्थान पर आप क्या मान रख सकते हैं, 2 - √3। इधर h, BD का मान हो गया √3h प्लस CD का मान हो गया 100। इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आप बटे में 1 लगा सकते हैं और बजगुणा करेंगे। बजगुणा करिए, h का गुणा 1 से करने पर आपको h प्राप्त होगा। इधर से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 2 पद हैं और इधर भी 2 पद हैं, तो 2 का गुणा दोनों पदों से होगा और -√3 का गुणा भी दोनों पदों से होगा। 2 का गुणा करते हैं पहले, तो 2√3h प्लस 200, -√3 का गुणा करेंगे तो -3h -100√3। पक्षांतरण करने पर h के मान जो भी हैं एक तरफ निकालेंगे इनको। इधर आप देख रहे हैं 3h माइनस का है, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 3h हो जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी 1h है तो ये हो गए 4h। इधर आप देख रहे हैं 2√3h प्लस का है, पक्षांतरण कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 2√3h बराबर में क्या बचा हुआ है, 200 -100√3 राजा कंप्लीट। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 4h - 2√3h है, जिसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है आपको दिखाई दे रहा है, h दोनों में है। इधर से देखो 2 और इधर है 4, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो इन दोनों में से कॉमन 2h। यहाँ से 2h का भाग देने पर क्या बचेगा, 2 माइनस इधर जब 2h का भाग देंगे तो बचेगा केवल √3 बराबर में। इधर आप देखिए 200 - 100√3 है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 100 कॉमन है, दोनों में 100 कॉमन लेने पर इसमें 100 का भाग दीजिए क्या बचेगा, 2, इसमें 100 का भाग देंगे क्या बचेगा, √3। आपको साफ दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 2 - √3 है और राइट हैंड साइड में भी 2 - √3 है। या तो इसको पक्षांतर करें उसके बटे में जाए जब कटेगा, या इसको इधर पक्षांतर करें इसके बटे में आएगा तब कटेगा।
या दोनों पक्षों में इक्वल होने पर काट देंगे। कहने का मतलब इसको इससे कटना है। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, 2h, बराबर में क्या बचा हुआ है, 100। तो h बराबर 100/2, तो h का मान क्या प्राप्त होगा आपको, 50। अब h क्या माना था आपने, स्तंभ की ऊंचाई, और ये आपको ज्ञात करनी, जो कितनी प्राप्त हुई है, 50। तो लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, और इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि जैसे 15 डिग्री आ गया मान, तो 15 डिग्री का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री आता है, तो वो आप अपनी टेबल अनुसार मान रखेंगे। रिपीट, घुमा थोड़ा सा, पुनः क्वेश्चन को देखेंगे। स्तंभ आपको चित्रानुसार दिया हुआ है, ए बी एक स्तंभ है जिसका आधार B है, शिखर A है, जिसकी ऊंचाई आपने मानी है h, जो कि आपको ज्ञात करनी है। एक बिंदु C से शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, और बिंदु C से 100 मीटर स्तंभ की ओर चलने पर, तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी हमने मान ली D तक, और वो D से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो जब आप स्तंभ की ओर आएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, स्तंभ से दूर जाएंगे तो उन्नयन कोण घटेगा। यह आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ABD और ABC। तो एक एक करके दोनों ही समकोण त्रिभुजों को लेना है। जब हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ABD, तो ABD में थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर, अब tan बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार। अब लंब क्या है यहाँ पर, AB, आधार क्या है, BD, तो AB बटे में BD। tan 30 का मान टेबल अनुसार 1/√3 होता है। AB का मान h, और BD आप BD रहने दो, या इसको x माने तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, x आएगा, और x का मान हम रखेंगे, रख सकते हैं ना, तो x मानो, या BD से भी काम चला सकते। तो BD का मान क्या प्राप्त हुआ, वज्र गुणा करने पर √3h प्राप्त हुआ है। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ BD का मान हम क्या रखेंगे, √3h रखेंगे। अब आप समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ABC में, ABC में थीटा कितने का है, 15 डिग्री का, तो tan 15 डिग्री बराबर लंब क्या हो गया, AB, और आधार क्या है इसका, BC आधार है। तो आपको आकृति में, चित्र में दिखाई दे रहा है कि B से लेकर C तक दो टुकड़े हैं, एक तो BD है, दूसरा CD है। तो BD प्लस CD रखेंगे BC के स्थान पर। अब मान रखें आप, तो tan 15 का मान आपको दिया हुआ है 2 - √3 है। AB का मान h है, BD अब इधर आ गया ना, BD BC के स्थान, तो BD का मान समीकरण कहाँ से रखेंगे, 1 से रखेंगे, √3h, और CD का मान आपको ज्ञात है, कितना है, 100 है। जैसे ही आपने मान रखे तो दिमाग में एक बात आएगी, इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो आपने बटे में क्या लगा लिया है, 1 लगा लिया है। उसके उपरांत क्या किया है, वज्र गुणा किया है, तो h का गुणा किससे होगा, 1 से होगा, तो क्या आएगा, केवल h आएगा। अब यहाँ पर 2 - √3 कितने पद हैं, 2 पद हैं, इधर भी कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो दोनों पदों का दोनों पदों से ही गुणा होगा। तो कैसे करेंगे, पहले 2 का दोनों पदों से गुणा कर रहे हैं, और फिर -√3 का दोनों पदों से गुणा कर रहे हैं। तो 2 का गुणा करेंगे पर क्या आ रहा है, 2√3h, 2 का गुणा किया है, 2 का गुणा +100 से कर रहे हैं, तो प्लस के क्या आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, -√3 का गुणा कर रहे हैं हम √3h से, तो 3h आएगा, किसका, माइनस का, और माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, -100 का गुणा होगा √3 से, तो क्या आएगा, 100√3 आएगा। अब आप h वाले पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, पक्षांतरण कर रहे हैं, एक तरफ ला रहे हैं, अचर पदों को एक तरफ छोड़ रहे हैं। तो पक्षांतरण करने पर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, -3h, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 3h, और ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, +h, तो कितने h हो गए, 4h हो गए। 2√3h है, ये किसका है, प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
इधर क्या बचा हुआ है 200 जो पॉजिटिव है, और 100 √3 है जो नेगेटिव है, माइनस का है। इधर आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों संख्यात्मक रूप से देखें तो 2 कॉमन है और h कॉमन है, तो हमने क्या कॉमन लिया यहाँ पर 2h। कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2h का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में 2 बचेगा, इसमें 2h का भाग देंगे तो क्या बचेगा -√3 बचेगा। तो 2h कॉमन लेने पर 2 -√3 आपको बचेगा इधर। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में, दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 100 कॉमन लेने पर 100 का भाग दो 200 में तो क्या आएगा 2 आएगा, और 100 का भाग देंगे 100√3 में तो क्या आएगा √3 आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा। दोनों पक्षों में आपको दिखाई दे रहा है 2 -√3 और 2 -√3 जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके उपरांत 2h लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 100 बचेगा। तो 2h बराबर 100 है तो h बराबर क्या आएगा 50 ही आएगा, 2 का भाग दे लेंगे आप घर जाके 50 आएगा। तो अतः स्तंभ की ऊंचाई क्या हुई आपके पास में 50 मीटर है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल वे में लेके चलना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, जैसा प्रश्न कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चित्रांकित करना है। एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो एक समतल है, सबसे पहले आपने क्या ले लिया समतल ले लिया। इस समतल जमीन पर खड़ी मीनार, इस पर कोई मीनार खड़ी कर दी आपने, ये बिना पैसे की मीनार है, देखो मीनार, ये समतल जमीन पर खड़ी है तो ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी। मीनार की छाया, छाया कहाँ बनेगी समतल जमीन पर ही बनेगी छाया, कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है सूर्य के अनुसार। छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। फिलहाल जो छाया है उससे 40 मीटर अधिक हो जाएगी, कब, जब सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी अब फिलहाल जो इसका सूर्य का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और जब 60 डिग्री से उन्नयन कोण 30 डिग्री में परिवर्तित होगा तो ये जो दूरी है, ये छाया जो अधिक लंबी हुई है ये 40 मीटर की होगी। पहले छाया कितनी थी, अब 40 और बढ़ गई, तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इन बिंदुओं को हम अंकित कर देंगे, C है और ये बिंदु D है। मीनार की ऊंचाई क्या है AB है, जिसको आप मान सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप सोचो, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले भी क्वेश्चन किया है, अब भी क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले भी आकृति यही थी इससे पहले क्वेश्चन में, और अब भी आकृति यही है। वहां पे क्या था, एक स्तंभ था, वहां पे ये थीटा कितना था 15 डिग्री था, ये कितना था 30 डिग्री था, यहाँ पे ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 60, ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो आप ये देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में आकृति जो बनेंगी वो समकोण त्रिभुज के रूप में ही बनेंगी। अब वो समकोण त्रिभुज दोनों ऊपर की ओर हो सकते हैं या दोनों नीचे की ओर हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई मान लेंगे आप, माना
मीनार की ऊंचाई जो आपको ज्ञात करना है वो मान लो, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, जो है बराबर में एच के। ये आपने एच मान ली। तुम चाहें तो इस बी सी को जो ज्ञात नहीं है इसको भी मान सकते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में मैं आपको मान के बताऊंगा। बी सी बराबर क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया, तो मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज ए बी डी, इन दोनों में आप लेंगे तो समकोण त्रिभुज पहले कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी। टेन 60 का मान √3, ए बी का मान आपने माना एच और बी सी का मान आपने क्या मान रखा है, एक्स। तो यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे। तो एक्स बराबर, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एच बटे में √3 प्राप्त होगा। इसको समीकरण 1 डाल सकते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर एक्स का मान रखेंगे। इधर आ जाइए। अब दूसरा समकोण त्रिभुज आपके पास में ए बी डी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में आप देखेंगे थीटा 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी, और ए बी के बटे में आएगी बी डी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी डी कितनी लंबी है, बी डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे इन बी डी और इनसे काम पढ़ते रहते हैं, तो आप हंसो मत। बी डी कितनी लंबी है, बी सी प्लस सी डी के बराबर है। जितनी बड़ी सी डी है उसमें बी सी और जुड़े, तब जाके आपकी क्या प्राप्त होगी, बी डी प्राप्त होगी। तो हम लिखेंगे बी डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी। तो टेन 30 का मान 1 बटे √3, ए बी का मान एच, बी डी के स्थान पर आप रख रहे हैं बी सी प्लस सी डी। मान रखने पर लिख सकते हैं, तो 1 बटे √3 बराबर एच। अब बी सी का मान क्या है, एक्स, तो रखिए एक्स। सी डी का मान क्या है, 40, तो आप यहाँ पे 40 रखेंगे। वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होने वाला है, √3h। इधर क्या प्राप्त हो रहा है, x प्लस 40। समीकरण 1 से आप x का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर √3h बराबर, अब h देखो ये इधर x बराबर h बटे √3 लिखा हुआ है, समीकरण 1 से रख रहे हैं, तो h बटे में √3 प्लस 40। पक्षांतरण करिए, h को एक तरफ लाइए, पक्षांतरण करने पर इधर लिखा हुआ है √3h। लेफ्ट हैंड साइड में से √3h केवल, राइट हैंड साइड में से हम h बटे √3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, h बटे √3 बराबर में बचा हुआ है 40। अब यहाँ देख रहे हैं इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। दोनों का एलसीएम क्या होगा, √3। यहाँ पे कैलकुलेट करने पर 3h आ रहा है, माइनस का h आ रहा है, बराबर में क्या आएगा, 40। दोनों में 3h माइनस h, देख रहे हैं आप, 3h माइनस h, 3h में से 1h गया तो क्या बचेगा, 2h बचेगा, बटे में √3 बराबर क्या है इधर 40 है। h बराबर ज्ञात करना है, तो h बराबर क्या होगा 40। अब यहाँ पे 2 बटे जो √3 है इसको उधर भेजेंगे तो √3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 2 से 40 को काट सकते हैं आप, कितनी बार काटेंगे, 20 बार काटेंगे। तो h बराबर 20 √3। अब √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो √3 की वैल्यू क्या होगी,
1.732 होगी। मल्टीप्लाई करना है, h बराबर 34.64। आप 20 का गुणा कर लें आराम से कॉपी पेन से और गुणा मिला लेना। 34 पॉइंट क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। ये क्या चीज़ आई है, h। h क्या है आपके पास में, मीनार की ऊंचाई है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है एक एक करके। उन्हें आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को, समतल है, समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी हुई है। आपको शुरुआत के दिन भी बताया था, ये जो भी चीज़ खड़ी हुई है ये सभी ऊर्ध्वाधर है, तो 90 डिग्री पे खड़ी हुई है। इस मीनार की जो छाया है, छाया कहाँ बनेगी, इस समतल जमीन पर ही बनेगी छाया। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जब कब होती है, जब सूर्य का उन्नयन कोण और सूर्य का उनन्तास कोण, देखो एक शब्द आया उनन्तास कोण, आपने अब तक उन्नयन कोण पढ़ा है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनन्तास कोण। तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, क्यों नहीं हो। मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण क्या होगा, जब आप या प्रेक्षक या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है और वो वस्तु आपकी आंख की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उस समय वस्तु देखने पर आपकी आंख की जो पुतली है वो ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर पुतली उठते ही कोण बनने वाला है, उसका नाम क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। अगर वस्तु की ऊंचाई आंख की ऊंचाई से कम है, उसको देखने पर आंख की जो पुतली है वो नीचे की ओर झुकेगी, उस समय कोण कौन सा बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो ये मैंने आपको शुरुआत के दिन जो भूमिका में बताया था इस प्रकार से। लेकिन आज एक शब्द आया, कौन सा है वो, उनन्तास कोण आ जाए। अब ये उनन्तास क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सूर्य हमेशा नीचे की ओर ही देखेगा आपको। ये तो है नहीं तुम सूर्य से ऊपर हो, सूर्य ऊपर देखने लग जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो सूर्य हमेशा किधर देखता है, उसकी छाया, कोई पेड़ है, वस्तु है, स्तंभ है या व्यक्ति है, उसकी छाया हमेशा कहाँ बनती है, जमीन पर बनती है। तो इस प्रकार से सूर्य के लिए शब्द यूज में ले सकते हैं उनन्तास कोण, जो इस प्रश्न में लिया गया है वो उन्नयन कोण का ही काम करेगा। क्योंकि किरण कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, सूर्य ऊपर है, उसकी किरण के अनुसार छाया बन रही है। तो इसमें आप बिल्कुल भयभीत नहीं हो। तो यहाँ पर उस छाया जो है उसके उनन्तास कोण जो है चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है कि सूर्य स्थिर तो है नहीं, गतिशील है आपके अकॉर्डिंग, जबकि मेरे अनुसार सूर्य स्थिर है और आप और पृथ्वी गतिशील है। इसलिए छाया परिवर्तित होती रहेगी। जब सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर उनन्तास कोण 60 डिग्री है तो छाया छोटी है। जब ये उन्नयन कोण या उनन्तास कोण 30 डिग्री हो जाता है तो छाया और लंबी हो जाएगी, और वो कितनी अधिक लंबी होगी, 40 मीटर अधिक लंबी होगी। अब इसमें आपको याद करना है मीनार की ऊंचाई, जिसको आपने क्या माना है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये अगर मीटर में तो ये मीटर में आएगा, ये किलोमीटर में तो ये किलोमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में आएगा। आगे क्वेश्चन आने वाले हैं जो किलोमीटर में भी ज्ञात होंगे। तो आप देख रहे हैं BC, आप BC रहने दें या x मान सकते हैं। अज्ञात चीज को आप माने, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो BC का मान क्या आएगा, आपने मान लिया x। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ABC, इसमें थीटा कितना दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। अब मान रखिए tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। AB का मान क्या है, आपने मान रखा है h। BC का मान क्या माना है, x। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x को इधर भेजिए, ऊपर आएगा, √3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है, h/√। इसको इक्वेशन फर्स्ट आपने डाल लिया है। समकोण त्रिभुज ABD में, अब आप देखो ABD कहाँ होके बन रहा है, ABD। थीटा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया AB और आधार इसका BD है। BD के दो हिस्से इसमें हुए
BC प्लस CD, जिसको आपने रखा है BC प्लस CD। BC का मान क्या है x, CD का 40 है। अब x का मान समीकरण किस में लिखा हुआ है 1 में, तो उससे इस पे ट्रांसफर करेंगे। उससे पहले यहाँ बजर गुणा किया गया है, तो √3 का गुणा h से करने पर क्या आ रहा है √3h, 1 का गुणा x प्लस 40 से कर रहे हैं तो ज्यों का त्यों आएगा। समीकरण 1 से मान रखो x के स्थान पर क्या आएगा h बटे √3। अब हम h वाले जो हैं उनको एक तरफ पक्षांतरित करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो किसका होगा माइनस का होगा। इधर क्या बचा रहेगा 40 बचा रहेगा। इन दोनों के जब हम एलसीएम, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगाया था हमने 1 लगा लिया, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना वो तो होता ही है 1 ऊपर वाला। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है √3। अब यहाँ पे 1 का भाग √3 में दिया, √3 बार गया, उसका गुना √3h से किया तो 3h आया। आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ √3 का भाग √3 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा कर लिया, h से h आ गया, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। तो 3h माइनस h क्या बचेगा, ऐसा मत करना h माइनस h, h खत्म हो जाए कहीं, नहीं h खत्म नहीं होगा, h खत्म हो गया तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। तो 3h माइनस h क्या बचेगा 2h बचेगा। 2h बटे में क्या बच रहा है √3 बराबर में क्या है 40 है। अब यहाँ पे जो इसका h का गुणांक है 2 बटे √3, इसको पक्षांतरित करना है। तो इधर से उधर भेजेंगे तो अंश वाली हर में जाएगी और हर वाली अंश में जाएगी। तो √3 कहाँ जाएगा गुणा में, 2 कहाँ जाएगा बटे में। 2 से 40 कितनी बार कट रहा है 20 बार कट रहा है। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ h का मान 20√3। अब √3 की वैल्यू क्या है 1.732 है, जिससे 20 का क्या करना है गुणा करना है, बिल्कुल आराम से। तो h का मान क्या प्राप्त हो रहा है 34.64, तो 34.64 मीटर प्राप्त हुआ है। और गणित में 64 कह दो कोई बात नहीं, लिख तो आप 64 ही रहे हैं। और ये जो ऊंचाई प्राप्त हुई है किस में होगी मीटर में प्राप्त होगी। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समुद्र तल से, ये समुद्र का तल है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, इसके तल से 60 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पे लाइट हाउस है, इसका नाम रख देते हैं AB रखो, PQ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर हो गया A से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, समुद्री जहाज कहाँ चलेंगे इस समुद्र के तल पर चलेंगे। 2 समुद्री जहाज लेते हैं C और D, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, क्योंकि हम कहाँ से देख रहे हैं प्रेक्षक देख रहा है A से, तो यहाँ से ये क्षैतिज तल जाएगा। अवनमन कोण तो नीचे की ओर देख रहा है, समुद्री जहाजों को देख रहा है। अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है, तो ये अवनमन कोण 30 डिग्री है, ये अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास में समुद्री जहाज है, जहाज C, और ये जहाज है D। इनके बीच की दूरी माना x, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है।
ये रह गई आपकी बीडी, इसको आप मान सकते हैं बाई मान लो, नहीं माने तो बीडी से भी काम चला लो। तो यहाँ आप लिखेंगे माना समुद्री जहाज़ों की बीच की दूरी CD बराबर x मीटर तथा BD बराबर आपने मान ली बाई। यहाँ पे आपको अवनमन कोण दिए गए हैं प्रश्न में, तो आप देखेंगे यहाँ से जो ये आकृति बनी हुई है ये उल्टे जेड की आकृति है, ये कोण 30 डिग्री है, तो ये भी कोण 30 डिग्री होगा क्योंकि एकांतर कोण है। जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण। इधर आप देख रहे हैं 45 डिग्री का अवनमन कोण है, तो ये रेखा इधर से जा रही है, इधर आ रही है, तो यहाँ पे आपका कोण बनने वाला है वो भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा अवनमन। इधर कोण 45 का है तो इधर भी 45 का, क्योंकि एकांतर कोण हो रहे हैं। आपको यहाँ भी दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइट हाउस है इसकी हम समुद्र तल से जो दूरी है ऊर्ध्वाधर दूरी लेते हैं, इसलिए ये 90 डिग्री का ऊर्ध्वाधर के कारण ये दूरी आपकी ए भी हो गई 60 मीटर। तो आप लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ABD समकोण त्रिभुज में थीटा 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर लंब AB बटे में आधार BD। मान रखने पर tan 45 का मान 1, AB का मान 60, BD का मान 22। तो इधर 1 बटे 1 लगा के बज्रगुणा करें या सीधा इसको ऐसे ट्रांसफर करें तो y का मान हमें क्या प्राप्त होने वाला है, y बराबर 60। इक्वेशन डाल लो फर्स्ट। दूसरा समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC में, tan थीटा का मान 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब AB आधार BC। आकृति में देख रहे हैं आप BC इक्वल BD प्लस CD है, तो tan 30 बराबर AB बटे BD प्लस CD। इनके मान रखेंगे आप। मान रखने पर tan 30 का मान 1/√3 है, AB जो आपके पास में मान दिया हुआ है 60, BD का मान आप रखेंगे 22, CD का मान x। अब y का मान समीकरण 1 से रखेंगे, y का मान समीकरण 1 से रखने पर 1/√3 बराबर 60 बटे में, अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 में y बराबर क्या प्राप्त हुआ 60, तो यहाँ पे 60 रखेंगे y के स्थान पर, प्लस x। वज्रगुणा करने पर 1 का गुणा 60 प्लस x से करने पर आएगा 60 प्लस x बराबर 60 का गुणा √3 से होगा तो 60√3 आएगा। 60 को पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 60√3 माइनस 60, x बराबर दोनों में कॉमन क्या है 60, क्या बचेगा इधर √3 माइनस 1, तो x का मान 60 इंटू √3 माइनस 1 प्राप्त हुआ है, जो क्या है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपको प्राप्त हुई है 60 इंटू √3 माइनस 1 मीटर।
एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए √3 का मान क्या पता रखा है, 1.732 है, तो √3 के स्थान पर आप 1.732 रखेंगे, जिसमें से एक घटेगा तो 0. रख के बताता हूँ, 1.732 माइनस 1, तो x बराबर 60 इंटू यहाँ पर एक घटाएंगे तो एक में से ही घटेगा, तो आपको यहाँ बचेगा 0.732, जिसका आप गुणा करेंगे 60 से, 43 पॉइंट, गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 43.92 यानी 92। जो x है, जो क्या है आपकी जहाजों के बीच की दूरी है, तो अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर 43.92 मीटर। यहाँ भी इसको लिख के आ सकते हैं, अतः जहाजों के बीच की दूरी 60 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है, क्योंकि एपर में जो लिखा हुआ है वो अंश में है, हर में नहीं है। पुनः क्वेश्चन को समझेंगे। समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर लाइट हाउस है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर दी हुई है, ये लाइट हाउस है। यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज हो, तो दोनों समुद्री जहाज समुद्र तल पर ही हैं। इनके अवनमन कोण है, तो क्षैतिज तल के साथ में कोण बनने वाले होंगे, वो अवनमन है। जहाज सी का अवनमन कोण 30 डिग्री आ रहा है, जहाज डी का अवनमन कोण 45 डिग्री आ रहा है, तो इनके एकांतर होने के कारण ये 30 और ये 45 हो जाएगा। ज्ञात करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, जो आपने मानी है दोनों जहाजों की दूरी है जो बीच की, वो x है। प्रश्न में ये भी आ सकता है कि जो जहाज लाइट हाउस के नज़दीक है उसकी दूरी क्या है, तो वो आप y मान रहे हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आपको ये मानना है। नहीं माने तो आपको BD प्रयोग करनी होगी। BD को मान लिया भाई। समकोण त्रिभुज दो दिखाई दे रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं, ऐसी ही आकृतियां इसमें प्राप्त हो रही हैं जिसमें समकोण त्रिभुज आ रहे हैं। तो ABD समकोण त्रिभुज आप ले रहे हैं, तो ABD में tan थीटा कितना है, 45 डिग्री है। लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BD है। मान रख रहे हैं, तो tan 45 का मान आपके पास में क्या है, 1 है। AB का मान 60 है, BD का मान आपने माना है y, नहीं माने तो BD भी रख सकते हैं। तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ है आपको, 60। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया है। इधर आएंगे आप, तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं। ABC में पूरा ही त्रिभुज आ रहा है, जिसमें थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे में BC। अब BC यहाँ देख रहे हैं आप, BD प्लस CD से मिलकर बनी हुई है, तो BC के स्थान पर आपने रख दिया BD प्लस CD। अब यहाँ पे आप मान रख रहे हैं, तो tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3 है। AB का मान क्या है, 60 है। BD का मान क्या है, y है। CD का मान क्या है, x है, जो आपने माने हैं x y। y का मान आपको प्राप्त हुआ है समीकरण 1 जो आपने डाला है, तो समीकरण 1 से y का मान ट्रांसफर करने पर या रखने पर, तो यहाँ से आप y का मान क्या रख रहे हैं, 60। तो इधर 60/60 प्लस x और इधर 1/√3, तो वज्रगुणा करेंगे तो 1 का गुणा जब 60 प्लस x से कर रहे हैं तो वही आएगा। 1 का गुणा करने पर कोई चेंज नहीं है, तो 60 प्लस x, और √3 का गुणा किस में हो रहा है, 60 में हो रहा है, तो 60√3 आ रहा है। अब हमें अचर जो है आपका 60, उसको पक्षांतरण करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और x बराबर 60√3 माइनस 60, जिसमें कॉमन क्या है, 60 कॉमन है। 60 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे आप मीटर लिख के और लिख सकते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी 60 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए √3 का मान 1.732 रखेंगे, जिसमें से एक जो घटेगा, तो 1.732 में से एक घटने पर 0.732 बचेगा। कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं कि यहाँ से एक घटा देते हैं और 1.731 रख देते हैं, उससे आपकी वैल्यू बिल्कुल ही गलत आएगी। तो आपको सही मायने में
कैलकुलेशन करनी है, घटाना है, तो आपको बचेगा 0.732, जिसका 60 से गुना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है 43.92 मीटर। तो ये जहाजों की क्या हुई बीच की दूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भूमि है, यहां पे एक लड़का खड़ा है जिसकी नाम रख दो, ए भी रख दो इसका। 1.5 मीटर इसकी हाइट है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। हम ये मान लेते हैं 30 मीटर ऊंचा जो भवन है वो इधर है, ये भवन है, इसका नाम रख दो कोई भी, पी क्यू रख दो। इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर की है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ये लड़का। क्या कर रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब यहां खड़ा है, अब ये कहां जाएगा, ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, तब उसकी आंख से, अब इसकी आंख कहां होगी, इसका शिखर यानी सिर ए है, इसके चरण बी हैं, तो आंख होगी इसके सिर में ए सी। इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है, जब ये भवन की ओर चल के जाता है तब हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। आप देखेंगे यहाँ जब ये लड़का खड़ा है तो इसकी आंख सिर पे हो गई और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये दृष्टि रेखा है। तो आंख से क्षैतिज रेखा किधर जाएगी, जो धरातल के समांतर जाएगी, क्षैतिज रेखा। यहाँ पे इसकी आंख का ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये लड़का यहाँ से चल के माना यहाँ पहुँच गया है, ए डैश बी डैश स्थिति में पहुँच गया, यही लड़का है वहाँ पहुँचा है और कोई चेंज नहीं। तब इसकी आंख से जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसकी आंख से उन्नयन कोण, तो ऊपर की ओर ये पुतली उठेगी और यहाँ पे कोण बनेगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। आपको याद करना है कि ये लड़का कितनी दूरी चल के गया है। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी हो गई बी बी डैश या ए डैश, जिसको आप मान सकते हैं एक्स, ये आपको याद करनी है। शेष जो दूरी बची है ये बी डैश क्यू, इधर कोई पॉइंट रख लो, आर रख लो, ए डैश आर, जिसको आप मान सकते हैं बाई मान सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी की जो हाइट है 1.5 है, पी क्यू जो है 30 है, क्यू आर ए बी के इक्वल होगी तो ये भी 1.5 हो जाएगी। अब पी आर कितनी बची आपकी, तो 30 में से 1.5 घटाना है, तो यह आपकी 28.5 मीटर बचेगी। चूंकि पी क्यू बराबर 30 मीटर है, ए बी बराबर 1.5 मीटर है, तथा ए बी बराबर क्यू आर है बराबर ए डैश बी डैश है, तो ये सब हाइट हो गई 1.5 मीटर। पी आर बराबर पी क्यू माइनस क्यू आर है, तो पी आर का मान क्या प्राप्त होने वाला है
30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। ये तो आपको दी हुई है जो। अब आपको जो माननी है वो मानो। माना लड़के द्वारा चली गई दूरी ए डैश बराबर बी डैश बराबर, यहां आपने मान लिया x, तथा शेष जो दूरी बची है ए डैश आर बराबर बी डैश क्यू बराबर मान ली बाई। यहां पे आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज कहां बना हुआ है? ये जो भवन है ये ऊर्ध्वाधर रहेगा, तो यहाँ भी ऊर्ध्वाधर है क्योंकि ये क्षैतिज तल है। आपको समकोण त्रिभुज दो दिखाई देंगे, पी आर ए डैश और पी आर ए, दोनों में क्रम से। तो पहले आप ले रहे हैं समकोण त्रिभुज पी आर ए डैश। पी आर ए डैश में थीटा 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया पी आर, आधार हो गया ए डैश आर। मान रखेंगे तो टेन 60 का मान आपको √3, पी आर का मान 28.5 और ए डैश आर जो 22 है। इधर भेज सकते हैं या बटे 1 करके बजगुणा कर सकते हैं, तो 22 बराबर आपको प्राप्त होने वाला है 28.5 बटे √3। यहाँ पे आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, नहीं करें तो भी काम चलने वाला है, क्योंकि बाई आपको यहाँ ज्ञात हो गई है, लेकिन बाई की वैल्यू पूछी नहीं गई है। परिमेयकरण कर दो, √3 से अंश और हर में गुणा किया है, बाई बराबर 28.5 √3 बटे में 3। 3 से 28.5 में भाग दीजिए, तो बाई का मान प्राप्त क्या होगा? 9.5 √3। 3 से भाग देने पर 3 नाम 27 और 3 पंजे 15। समीकरण डाल लें तो आप समीकरण डाल सकते हैं एक। अब आप दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज पी आर ए में। इसमें पूरा ही त्रिभुज आ रहा है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर पी आर बटे में ए आर। तो ए आर आप देख रहे हैं चित्र में, ए आर जिसमें ए डैश प्लस ए डैश आर जुड़ा हुआ है, तो टेन 30 डिग्री बराबर पी आर बटे ए डैश प्लस ए डैश आर। मान रखने पर एक बटे √3, पी आर का मान 28.5 बटे में ए डैश जो मान रखा है आपने x प्लस ए डैश आर जिसको मान रखा है 22। बजगुणा कर सकते हैं, तो बजगुणा करने पर आपको यहाँ प्राप्त होगा x प्लस 22 बराबर 28.5 का गुणा होगा √3 से, तो 28.5 √3। अब आपको बाई का मान रखना है। बाई का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर x प्लस बाई के स्थान पर समीकरण 1 से आप रखेंगे 9.5 √3 बराबर में लिखा हुआ है 28.5 √3। पक्षांतरण करने पर 9.5 √3 का
पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आगे चल के 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। यहाँ पे आपको घटाने में विशेष सावधानी रखनी है। कहीं आप ऊपर नीचे रख के इनको और घटाने चलें, रूट 3 से रूट 3 घट जाए, 0.5 से 0.5 घट जाए, फिर घटाए, तो उसमें आपको मिस्टेक हो जाएगी और आंसर सही नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो जो दोनों में कॉमन है वो है रूट 3। तो आप यहाँ पे रूट 3, अब यहाँ पे बचा हुआ है 28.5 यानी 28.5, यहाँ पे बचा हुआ है 9.5 9.5, तो 28.5 में से 9.5 घटाना है, 28.5 में से 9.5 घटाना है, घटाने के सही नियम से। तो आपको यहाँ क्या बचने वाला है 0.5 में से घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 28 में से सीधा क्या घटाना है 9 घटाना है, तो क्या बचेगा 19। तो 19 रूट 3 क्या प्राप्त हुआ है आपको, x का मान प्राप्त हुआ है। और x क्या माना आपने, लड़के द्वारा चली गई दूरी, कि वह लड़का कितनी दूरी चल के गया है 19 रूट 3 मीटर चल के। तो इसमें एक लाइन आगे लिखनी है आपको कि वह लड़का, इसी में से नकल करके लिखनी है, माना की जगह पर लगाना है, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी 19 रूट 3 मीटर है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए रूट 3 का मान आपको बार बार बता रहे हैं 1.732 रखना है, और आपका यहाँ आंसर स्टॉप हो जाएगा कि लड़के द्वारा चली गई दूरी 19 रूट 3 मीटर है। उन्हें देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक लड़का है, वो समतल जमीन पर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है। अगर इसकी ऊंचाई नहीं देता क्वेश्चन में, तो इसकी आंख हम कहाँ मानते, यही मान लेते, यही होगा कोई छोटा मोटा, लेकिन इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, तो इसकी आंख 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, क्योंकि आंख कहाँ होती है, सिर में होती है, और लड़के का सिर क्या है, ए है, चरण क्या है, बी है। इससे अब ये खड़ा कहाँ है, 30 मीटर ऊंचे भवन, अब ये क्या है, भवन, भवन का नाम क्या रखा है, PQ रखा है, इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। जब ये लड़का भवन की ओर, ये जो लड़का है ये भवन की ओर चल के जाता है, चलकर जाता है, तो क्या होता है, इसकी आंख से शिखर, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जब आगे जाएंगे, भवन की ओर जाएंगे तो कोण बढ़ेगा, और इससे दूर जाएंगे तो कोण घटेगा, यह आपको पहले बताया। तो यहाँ पे कोण कितना है 30 डिग्री, तो आंख से कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ से क्षैतिज तल लेने की आवश्यकता है। लड़का कहाँ पहुँच गया चल के, जिसकी स्थिति को दर्शाया है A' B', वही लड़का यहाँ पहुँच चुका है। तब कोण कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। लड़के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है, जिसको आपने माना वो x दूरी चल के गया है, यहाँ से इसके चरण यहाँ पहुँच गए हैं, वो दूरी भी x है, और जब चरण पहुँचे हैं तो सिर भी तो पहुँच गया साथ में, तो वो भी x दूरी होगी। अब ये लड़का इस भवन से कितनी दूरी पे और रह गया है, माना y दूरी पे। ये कैलकुलेशन आपको क्यों करनी है कि यहाँ पे देखो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर आएगा, ये भी 1.5 मीटर आएगा। क्यों आएगा, ये सब आयत के हिसाब से, क्योंकि ये समांतर हो गई किसके, क्षैतिज, तो समांतर हो गई इसके, धरातल है। लड़का यहाँ खड़ा है तो लड़का यहाँ भी खड़ा है, ये 90 डिग्री पे खड़ा है तो ये 90 डिग्री पे खड़ा है, भवन भी 90 डिग्री पे खड़ा है, सब ऊर्ध्वाधर है। तो ये 1.5 मीटर के हो गए, आपको दर्शाया। देखो ये भी 1.5 मीटर है, इधर देखो 1.5 मीटर है, 1.5, तीनों ही बराबर हैं, इक्वल हैं, दिया है। PQ 30 मीटर भवन जो ऊंचाई दी हुई है, जब QR आपका 1.5 मीटर हो गया तो PR कितने की बचेगी, तो PR बराबर 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर की बचेगी। अब जो माना है वो क्या है, लड़के द्वारा चली गई दूरी है, जिसको ज्ञात करना है वो हमने मान लिया है, माना x मीटर। शेष दूरी बची है वो y मीटर है। हर कंडीशन में आपको दो समकोण त्रिभुज आ रही है। एग्जाम जो बोर्ड में होगा उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो एक समकोण त्रिभुज का नहीं आएगा, उसमें कम से कम 2 ही समकोण त्रिभुज आएंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है। तो आप यहाँ देख रहे हैं समकोण त्रिभुज PRA',
इस छोटे वाले त्रिभुज में आप ले रहे हैं तो थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है। टेन 60 डिग्री बराबर पी आर बटे में ए डैश आर मान रख रहे हैं, तो टेन 60 का मान √3 है, पी आर का मान 28.5 है और ए डैश आर का मान आपने माना 22। तो इससे हमें y का मान क्या प्राप्त हो रहा है कि 28.5 बटे में √3 हर में है, इसलिए हर का क्या किया है, परिमेयकरण किया है, √3 का अंश और हर में गुणा किया है। तो यहाँ प्राप्त होगा 28.5 गुणा में √3 और नीचे हर में जो गुणा कर रहे हैं √3 इंटू √3 तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का भाग 28.5 में जा सकता है, कितनी बार, 9.5। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है, 9.5 √3। अब दूसरा समकोण त्रिभुज है वो क्या है, PRA में। तो PRA समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें थीटा कितने का है, 30 डिग्री का है। थीटा 30 डिग्री है, लंबा आपका PR है, आधार AR है, तो आपने क्या लिखा है, टेन 30 बराबर PR बटे AR। अब AR आपको चित्रानुसार क्या दिखाई दे रहा है, AA डैश प्लस A डैश R। तो AR के स्थान पे क्या रखा है, AA डैश प्लस A डैश R। अब AA डैश की वैल्यू क्या है, x, A डैश R की क्या है, y। जैसी वैल्यू आपने मानी उसको रख देंगे। यहाँ पे बज गुणा कर रहे हैं तो 1 का गुणा किससे होगा, x प्लस वाई से, तो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। 28.5 का गुणा किससे होगा, √3 से, तो 28.5 √3 आएगा। अब क्या करना है, y की वैल्यू जो आपको समीकरण में प्राप्त हुई है, कौन से में, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो y के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 9.5 √3। इसको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो अब 28.5 √3 में से 9.5 √3 घटाना है। और घटाने में क्या सावधानी रखनी है कि √3 दोनों में कॉमन है, काटना नहीं है। दोनों में से कॉमन क्या आया है, √3। 28.5 में से 9.5 घटाने पर क्या प्राप्त हुआ है, 19। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है, 19 √3 मीटर। तो आगे क्या लिखेंगे, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी 19 √3 मीटर है। धन्यवाद।